तो यार मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ उत्तराखंड जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको लोअर प्रीलिम्स एग्जाम लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? तो उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? ये मिले हमारे कालसी। ठीक है, कालसी कहाँ है? देहरादून। देहरादून कालसी से हमें प्राचीन शिलालेख मिले हैं। कुमाऊं राज्य के चंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंदवंश की बात करें तो चंदवंश का जो शासक था पहला जिसने चंदवंश की स्थापना करी थी वो तो था सोमचंद। ठीक है, अंतिम चंद शासक की बात करें तो अंतिम चंद शासक कौन था? ये था हमारा महेंद्र चंद। ठीक है, महेंद्र चंद क्या था? अंतिम चंद शासक था। पहला चंद शासक था सोमचंद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर। गोंठ भूमि का अर्थ है, तो गोंठ भूमि का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है मंदिरों को प्रदत्त भूमि। ठीक है, मंदिरों को दान की गई भूमि को ही गोंठ भूमि कहा जाता था। ठीक है, अगला है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स के लेखक कौन है? जो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स गजेटियर्स के लेखक है वो कौन है? ये है हमारे एटकिंसन। अगला है उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र हो जाएगा हमारा पर्यटन क्षेत्र। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना। अब देखिए योजनाओं से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम है उनमें उत्तराखंड योजनाओं से काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, योजनाओं से तो देखिए मैंने योजनाओं से डेडिकेटेड एक अलग सी वीडियो बनाई जिसमें सारी योजनाओं को मैंने उत्तराखंड की सारी योजनाओं को कंप्लीट किया है। रिसेंट से लेकर पुराने 2000 से लेकर अभी तक के जितने भी योजनाएं हैं उनको मैंने करा है। अगर आपको वीडियो देखनी है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट जाके बनी है उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016 सत्र में सर्वाधिक रही? तो उत्तराखंड में जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2018-19, तो इसके अनुसार उत्तराखंड में ऐसा कौन सा जनपद है जहां की प्रति व्यक्ति आय 2016 सत्र में सर्वाधिक रही थी? तो ये रही थी हमारा कहां? हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में सर्वाधिक रही थी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें से गलत है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ये देखिए कौसानी। कौसानी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है ये बोला गया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कौसानी कहाँ है? बागेश्वर में है। ठीक है, उत्तराखंड का या भारत का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है कौसानी को। ये महात्मा गांधी ने बोला था भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, कौसानी को। तो कौसानी हमारा बागेश्वर में है, ना कि पिथौरागढ़ में। बाकी सब सही है। खिरसो हमारा पौड़ी गढ़वाल में है, औली हमारा चमोली में है, शीतला खेत हमारा अल्मोड़ा में है, लेकिन कौसानी हमारा पिथौरागढ़ में नहीं है, ये हमारा बागेश्वर में है। तो इसका ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो भारतीय राज्यों में कौन से नंबर पर ये है? तो ये देखिए हमारा इसमें हमारा देखिए फिक्स वो नहीं मिला है। ठीक है, अब कहीं पर मेरे को कहीं पर अलग अलग सा इसका डाटा मिला है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता सकता आपको। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरे को अलग अलग डाटा मिला है, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, तो इसका फिक्स आंसर नहीं बता सकता। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कॉमेंट करना। अगला है उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? ये हो जाएगा हमारा 963। ठीक है, 963 क्या है? उत्तराखंड का लिंगानुपात है। ठीक है, टोटल लिंगानुपात। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी में अंत में खसदेश हो गया, केदार भूमि होगी, दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। ठीक है, तो कौन सा ऐसा शासक था? ठीक है, तो वो था अशोक चल्ल। ठीक है, अशोक चल्ल ने क्या करा था? 1100 ईस्वी के बाद का जो समय आता है 12वीं शताब्दी, इसके अंत में उसने खसदेश हो गया, केदार भूमि होगी और दानव भूतल प्रदेश में उसने क्या किया था? अपना राज्य किया था। ठीक है, अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था? आलमनगर था। तो अल्मोड़ा नगर की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी हमारा बालो कल्याण चंद ने। ठीक है, बालो कल्याण चंद ने करी थी अल्मोड़ा नगर की स्थापना। अगला है, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो 1658 में कौन सा ऐसा मुगल शहजादा था जो गढ़वाल आया था श्रीनगर, वहां शरण उसने ली थी? ठीक है, तो वो आया था हमारा सुलेमान सिकोह। ठीक है,
सुलेमान सिकोह ही था जो भागकर कहाँ आता है, श्रीनगर गढ़वाल आता है और किसके दरबार में आता है, पृथ्वीपति शाह के दरबार में। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के दरबार में ये आता है और पृथ्वीपति शाह इसको शरण देता है। लेकिन पृथ्वीपति शाह का बेटा होता है जो मेदिनी शाह, ये सुलेमान सिकोह को पकड़कर कहाँ ले जाता है, औरंगजेब के पास दिल्ली सल्तनत लेके जाता है। इसी की वजह से पृथ्वीपति शाह ने अपने बेटे मेदिनी शाह को देश निकाला कर दिया, क्योंकि एक महान शासक का बेटा कायर था, ये उन्होंने बोला था। ठीक है, अगला है भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई। तो प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, कृषि विश्वविद्यालय, ये हुई थी उधम सिंह नगर के पंतनगर में। ठीक है, लेकिन किस ईस्वी में हुई थी ये पूछा गया है। ये हुई थी हमारा 17 नवंबर 1960 ईस्वी में। ठीक है, 17 नवंबर 1960 ईस्वी में हुई थी। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड में एक ही बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो वो कब लगा है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लगा है हमारा 27 मार्च 2016 ईस्वी में। ठीक है, 27 मार्च 2016 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तराखंड में। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी। तो पटवारी व्यवस्था लागू करने वाला कौन सा ऐसा कुमाऊं कमिश्नर था, ये था हमारा विलियम ट्रेल। ठीक है, विलियम ट्रेल ने क्या किया था, कुमाऊं में पटवारी व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, अगला है उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति में के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। अब विधानसभा की बात हो रही है तो पहले तो देखते हैं विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा में है टोटल 70 सीटें। ठीक है, इनमें से अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो ये की गई है हमारा 13 सीटें। ठीक है, 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। और बात करें एसटी की, एसटी के लिए भी कौन कौन सी सीटें हैं, 2 सीटें हैं, जो एक है चक्राता देहरादून और दूसरा है उधम सिंह नगर में। ठीक है, नानक मत्ता। ठीक है, नानक मत्ता हो गया उधम सिंह नगर में और दूसरा हो गया चक्राता, ठीक है, देहरादून में। ये 2 सीटें हैं एसटी के लिए आरक्षित, एससी के लिए 13 सीटें हैं। ठीक है, 70 में से। अगला है ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था। जो ब्रिटिश गढ़वाल है 1840 में इसका मुख्यालय कहाँ था, तो ये था हमारा पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी में इनका मुख्यालय था 1840 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनराविलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति है इसका पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो ये करता है हमारा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल द्वारा होता है। अगला है ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो जो ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति बनाई गई थी, तो ये किस क्षेत्र में बनाई गई थी, ये बनाई थी हमारा हल्द्वानी में। ठीक है, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राजभवन की स्थापना कब हुई थी नैनीताल में, ये होती है हमारा कब 1897 में। ठीक है, 1897 में होती है राजभवन की स्थापना। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम, ठीक है, KMVN और GMVN की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है हमारा 31 मार्च 1976 ईस्वी में। ठीक है, 31 मार्च 1976 ईस्वी में होती है KMVN और GMVN की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। तो मतलब उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या में SC का प्रतिशत कितना है, तो SC का प्रतिशत है हमारा 18.76%। ठीक है, 18.76% क्या है SC, मतलब पूरे उत्तराखंड में 18%, 18.76 मतलब 19% के समथिंग क्या रहती है, SC जनजाति रहती है। अगला चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन भी है साथ ही। ठीक है, तो ये हुआ था हमारा चमोली में। ठीक है, और किस वर्ष चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, किस वर्ष हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद कौन से हैं। अब सर्वाधिक जनसंख्या और सबसे कम जनसंख्या किस जनपद में है, ये हमें बताना है। ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन है। ये हमारा हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। ठीक है, हरिद्वार की जनसंख्या सबसे अधिक है और रुद्रप्रयाग की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर यहीं पर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाता तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा होता है चमोली। ठीक है, चमोली सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा होता है चंपावत। ठीक है, चंपावत और चमोली क्या है, सबसे बड़े और छोटे जनपद हैं उत्तराखंड के। झिरौली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है। अब यहाँ पर झिरौली आई थिंक बागेश्वर में नहीं, ये अल्मोड़ा में होना चाहिए। ठीक है, अल्मोड़ा का झिरौली
अल्मोड़ा का झिरोली और पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र किस मुख्य खनिज के रूप में पाया जाता है? तो यहाँ पाया जाता है बेसिकली मैग्नेसाइट। ठीक है, मैग्नेसाइट पाया जाता है अल्मोड़ा के झिरोली और पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में। आई थिंक यहाँ पर अल्मोड़ा होना चाहिए बागेश्वर की जगह। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? अब ये आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगेगा। तो सगंध पादप केंद्र जिसको CAP बोला जाता है, तो ये उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो ये है हमारा सेलाकुई। ठीक है, सेलाकुई कहाँ है? देहरादून में स्थित है। सेलाकुई देहरादून में स्थित है CAP मतलब सगंध पादप केंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो महिला साक्षरता की बात हो रही है, तो महिला साक्षरता सबसे कम की बात हो रही है। ठीक है, सबसे अधिक तो है हमारा देहरादून में। ठीक है, महिला साक्षरता सबसे अधिक कहाँ की है? देहरादून की है। पुरुष साक्षरता सबसे अधिक कहाँ की है? रुद्रप्रयाग की है। अब यहाँ पर बात करी गई है महिला साक्षरता न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम किस जनपद में थी महिला साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में सबसे कम है महिला साक्षरता। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट जो ULIPH है। ठीक है, ULIPH है, तो इसका प्रतिबंधित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP जिसको बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये नहीं होगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सब किससे सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है। देखिए पशुपालन है, वानिकी एवं लट्ठा बनाना है, खनन एवं उत्खनन, ये सब किससे सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना आरंभ की गई थी? अब मैंने बोला था ना, योजनाओं से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 2 कभी 3 क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो योजना वाला आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है योजनाओं से। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना है जो इसका प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था हमारा 15 अगस्त 2014 ईस्वी में। ठीक है, 15 अगस्त 2014 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये तो सिंपल है, नंदा देवी चोटी क्या है? उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। 7,817 इसकी ऊंचाई है, कहीं पर आपको 7,816 मीटर भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो उत्तराखंड राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक किस जनपद का है? तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी का। ठीक है, उत्तरकाशी का भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? सबसे अधिक है। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो अलकनंदा की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो कर्णप्रयाग में मिलती है? तो ये हो जाएगी हमारी पिंडर नदी। ठीक है, अलकनंदा की सहायक नदी है पिंडर नदी, जो कहां पर मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों की जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। अब आरोही अवरोही क्रम आपको पता होगा। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में आपको इन जनपदों को लिखना है। ठीक है, सबसे छोटे से लेकर बड़े वाले में। ठीक है, तो सबसे छोटा हो जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग क्या हो जाएगा हमारा? सबसे छोटा हो जाएगा इसमें से। ठीक है, रुद्रप्रयाग सबसे छोटा होगा। रुद्रप्रयाग के बाद हमारा चंपावत होगा, चंपावत के बाद बागेश्वर होगा और सबसे बड़ा इसमें से उत्तरकाशी हो जाएगा। ये हमारा आरोही क्रम होगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सबसे छोटा रुद्रप्रयाग, फिर हमारा चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो 2001 से लेकर 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही? तो ये रही हमारा 18.81%। ठीक है, 18.81% रही। अब आपको इसमें काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, किससे? जनगणना से रिलेटेड। ठीक है, जनगणना भी हमारा एक हॉट टॉपिक है, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के लिए आप लोग जनगणना वाला और योजना वाला, ये दोनों जो चैप्टर है इनको आप अच्छे से कर लेना। इनसे काफी 4-5 क्वेश्चन आपको जनगणना और योजना इन दोनों से देखने को मिलते हैं।
अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? ये है हमारा देहरादून। ठीक है, देहरादून में नगरीय जनसंख्या भी काफी अधिक है ग्रामीण जनसंख्या के मुताबिक। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? ये पड़ा है हमारा शैव और शाक्त प्रदाय का। ठीक है, जो शैव और शाक्त प्रदाय है इनका प्रभाव पड़ा है उत्तराखंड के जनमानस पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो देखिए हारुल क्या है? हारुल एक नृत्य है। ठीक है, हारुल नृत्य होता है, ये लोक गाथा नहीं है। बाकी देखिए जागर है, लाड़ी शाह है, रमोला है, रजुला मालूसाई है, ये सब लोक गाथाएं हैं। ठीक है, लेकिन हारुल एक नृत्य है, ये लोक गाथा में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो ये होता है हमारा पिथौरागढ़ में। अगला है उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो दुर्योधन और कर्ण की पूजा किस स्थान पर की जाती है? तो ये की जाती है हमारा नेटवाड़ में। ठीक है, उत्तरकाशी का नेटवाड़ एक क्षेत्र है, इसमें की जाती है दुर्योधन और कर्ण की पूजा। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो हिमालय की जितनी भी प्रागैतिहासिक जाति हैं इनमें से किस जाति की गणना नहीं की जाती है? तो ये नहीं की जाती है शकों की। ठीक है, बाकी गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, ये क्या है? हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियां हैं, लेकिन शकों की गणना इनमें नहीं होती है। अगला है तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश एवं राजधानी का पता चलता है? जो तालेश्वर ताम्रपत्र है तो इसमें किस राजवंश एवं राजधानी का पता चलता है? ये चलता है हमारा पौरव वंश एवं उनकी राजधानी ब्रह्मपुर का पता। ठीक है, जो पौरव वंश था इसको पर्वताकार भी बोला जाता है पौरव वंश को। ठीक है, पर्वताकार या फिर पौरव वंश की राजधानी ब्रह्मपुर का इसमें किसमें उल्लेख मिला है? ये मिला है ताम्रपत्र, कौन सा? तालेश्वर। ठीक है, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, ये नहीं है हमारा जोशी। ठीक है, जोशी नामक कोई भी जगह नहीं है। ये जोशी क्या होती है? ब्राह्मण जाति होती है, लेकिन जोशी कोई जगह नहीं है। छिमवाल है, छिमवाल जगह भी है। कपोली है, ब्राह्मण जाति है, ये कपोली जगह है। सनवाल है, सनवाल भी जगह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो इनमें से ऐसी कौन सी जनजाति है जो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? जौनसारी उत्तराखंड है, थारू उत्तराखंड है, बुक्सा उत्तराखंड। तो ये सारी जनजाति कहाँ की है? उत्तराखंड की है, लेकिन जो बैगा है, बैगा उत्तराखंड की नहीं है। ठीक है, तो ये थे गाइज आज के कुछ 44 प्लस इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो उत्तराखंड से रिलेटेड थे, जो प्रीवियस एग्जाम लोअर पीसीएस वीडियो बीपीडीओ में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आगामी एग्जाम कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं यार ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।